दोस्तों नमस्कार। आज फिर से मैं हाजिर हूँ अपने स्पोकन इंग्लिश का डे 2 लेकर के, और उम्मीद करता हूँ कि आपने डे 1 ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जैसे हमने लेटर्स के बारे में जाना, अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना, कॉन्सोनेंट्स के बारे में जाना, और साथ ही वॉवेल्स के बारे में भी जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कल जानी इन तमाम चीज़ों के अलावा, वो थी लेटर्स की साउंड। और जब हम एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ते हैं और उसके बाद जो वो साउंड क्रिएट होता है, हमने उसके बारे में भी सीखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने होमवर्क को, आई मीन टू से दैट, कि जो आपको लिस्ट इधर दी गई थी, आपने उसे भी याद किया होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने अपना होमवर्क किया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेसन 2 की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि कल की तरह मैंने आज भी लेसन प्लानिंग कर रखी है, और आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। हालांकि ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू टेल आवर कंडीशन। दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान की कंडीशन जो है, इंसान की जो हालात है, वो हमेशा बदलती रहती है। कोई कभी खुश होता है तो वही इंसान कभी नाराज़ हो जाता है, वही कभी एक्साइटेड फील करता है तो वही कभी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील करता है। कोई बहुत गरीब होता है तो वही इंसान बाद में अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इंसान की कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, तो उसी कंडीशंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आज हम लोग स्पेशली उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस। उससे पहले आप ये देखिए कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इसको बनाएं कैसे। बहुत आसान है। आई प्लस एम आपको सभी सेंटेंसेस में ऐड करना है, एंड देन आप एक एडजेक्टिव्स ऐड करेंगे। सभी वर्ड में आप एक एडजेक्टिव्स पाएंगे। और देखिए, हालांकि ये है तो बहुत आसान, लेकिन ये आसान तब तक नहीं हो जाती है जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे, बट ऑन कंडीशन दैट कि आप प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं इसे, या फिर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान और एफर्टलेस हो जाती है। हम जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करने की वजह से वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी। आप देख रहे हैं कि आई एक सब्जेक्ट है, और जाहिर सी बात है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल होता है, एंड देन हमने एक एडजेक्टिव को ऐड करा है। आप तमाम सेंटेंसेस में, जो भी बोर्ड पे 22 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, सभी में आप एक ही कंस्ट्रक्शंस, एक ही रूल ऑफ मेकिंग पाएंगे, लेकिन सभी में एडजेक्टिव्स अलग हैं, सभी में कंडीशनिंग अलग है, सभी में हालात अलग अलग हैं। तो आप सभी अलग अलग हालात से रूबरू होंगे, और आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप सो। सो नेक्स्ट इज़ आई एम वरीड। इंसान कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है, तो आप उसे आई एम वरीड कह सकते हैं। एंड देन इसी तरीके से आप आगे बढ़ें तो आई एम बोर्ड, मतलब जब आप कभी बहुत ही ज़्यादा उबाऊ या फिर बहुत ही ज़्यादा थकाऊ फील करें, तो आप उस टाइम पे कह सकते हैं, या फिर जब आपका मन ना लगे किसी भी चीज़ में, तो आप कह सकते हैं आई एम बोर्ड। एंड देन आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सरप्राइज्ड। जब आप बहुत ही ज़्यादा चौंक गए हों किसी चीज़ से, तब आप सरप्राइज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम स्लीपी, जब आपको नींद आ रही हो तो आप कह सकते हैं आई एम स्लीपी। एंड देन आई एम सिक। आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि जो भी सुबह से लेकर शाम तक या फिर डेली लाइफ में हम लोग फील करते हैं अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशंस को, उसी चीज़ को यहाँ पे बयां किया जा रहा है। कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग रोज़ इस चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग बोलते नहीं हैं। अनलेस आप बोलेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने वाली है। चाहे आप किसी भी तरीके की टेक्निक्स, टिप्स का इस्तेमाल करें या फिर कुछ भी करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें कि जब भी आप ये बोर्ड पर देख रहे होंगे या फिर मुझे सुन रहे होंगे, तो आप भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इनफैक्ट कोई भी चीज़ प्रैक्टिस की ही होती है। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, आप उतने फ्लुएंट होते हैं। आप आगे देखेंगे आई एम सिक, जब आप बीमार हों, व्हेन यू आर नॉट एट ईज़, तब आप कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, आई एम इल।
आई एम मिस्टेकन, मैं गलत फहमी में हूँ। जब आपको किसी चीज़ की गलत फहमी हो जाए तो आप कह सकते हैं मैं गलत फहमी में हूँ। ओके, नेक्स्ट इज़ आई एम एक्साइटेड। जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो, तो आप कह सकते हैं आई एम एक्साइटेड। जब आप किसी भी चीज़ को लेकर बेचैन हो तो आप कह सकते हैं आई एम एंक्शियस। एंड देन आप जब आपका मूड सही ना हो तो आप कह सकते हैं आई एम अपसेट। आप एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि हम लोग हर एक चीज़ से गुजरते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी अपसेट होते हैं। वही चीज़ कही जा रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन तमाम सेंटेंसेस की। और आपने ये भी देखा होगा कि इन तमाम सेंटेंसेस में आई एम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज बोलनी आपको है। पहले आप अपने बारे में बोलना सीखिए, देन हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ आई एम एंग्री, जब आप गुस्सा हों। आई एम कन्फ्यूज, जब आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, उलझन में हो, तो आप कन्फ्यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे। मूविंग ऑन, केयरफुल, आई एम केयरफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा जब आप ध्यान लगा रहे हैं किसी चीज़ में तो आप कह सकते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा सतर्क हूँ। ध्यानपूर्वक अगर आप किसी चीज़ को काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं वेरी केयरफुल, मैं बहुत सतर्क हूँ, अलर्ट हूँ। आई एम ऑल राइट, मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर मैं ठीक हूँ। आई एम कॉशियस, मैं सतर्क हूँ। आप आगे देख सकते हैं आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं आई एम डेस्परेट, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ। डेस्परेट का मतलब होता है मैं निराश हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई एम इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। जब आप किसी की बातों से इम्प्रेस होते हैं, जब आपको किसी की चीज़, कोई बात या फिर वही इंसान पसंद आता है, फिर उसकी कोई बात पसंद आती है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ आई एम प्राउड, मैं बहुत ही ज़्यादा गर्वित हूँ। आपने कोई चीज़ ऐसी की या फिर आपके फैमिली मेम्बर में या फिर किसी दोस्त ने कोई ऐसा चीज़ किया, कोई ऐसा काम किया जिससे आपको प्राउड फील हुआ, तो आप कह सकते हैं आई एम प्राउड। एंड देन आई एम क्वाइट, मैं शांत हूँ। जब आप चुप हों तो आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ आई एम रेडी। तो जी हाँ, मैं तो रेडी हूँ। क्या आप रेडी हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया जाए, जिससे हम सभी लोग शामिल हो पाएँ, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो भी, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी। तो ऐसा कोई भी ना हो जिसको ये मुश्किल लगे। कोशिश यही है मेरी कि सभी लोगों को ये आसान लगे और मज़ा आए। तो आपके होमवर्क के लिए मैंने कुछ प्लानिंग की हुई है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बेकार तब हो जाती है जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 30 ऐसे एडजेक्टिव्स, वर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, जिसकी आपको एक तरीके से सेंटेंस बनानी है और उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है उस सिचुएशंस में। या आप अकेले में भी कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ओके, जब आप ये लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा रादर देन के राइटिंग पे। ओके, नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, 30 वर्ड्स हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं इसको। सीरियस, जेलस, अनॉयड। एंड देन जब आप बहुत ही ज़्यादा किसी बात से तंग हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं अनॉयड। एंड डिसअपॉइंटेड, जब आप बहुत ज़्यादा निराश हों तो आप कह सकते हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड। एंड बहुत ही आसान वर्ड है, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम हर्ट, मतलब जब आप चोटिल हों, आपको किसी बात से चोट पहुँची हो, या फिर फिज़िकली, मेंटली या फिर इमोशनली, तो आप कह सकते हैं आई एम हर्ट। एंड इसी तरीके से जब आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हों तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रस्ट्रेटेड। अलोन, आई एम नर्वस, जब आप नर्वस फील कर रहे हो तो आप कह सकते हैं नर्वस। अशेम्ड, जब आप शर्मिंदा हो किसी चीज़ से, अपने किए गए कार्य से, काम से, तब आप कह सकते हैं आई एम अशेम्ड। सस्पिशियस, जब आप सस्पिशन में हो, संदेह में हो, तो आप कह सकते हैं सस्पिशियस। एंड देन इसी तरीके से बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं दैट यू कैन सी ऑन द बोर्ड, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। एंड द वेरी नेक्स्ट वीडियो विल कम
ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, बट उससे पहले आपको 1 और 2 जो मैंने पहले दिन और आज मैंने पढ़ाया है या फिर बताने की कोशिश की है, आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कंटेंट हमारे पास बहुत होते हैं, इनफैक्ट आज की डेट में कंटेंट को कलेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसे बोलते नहीं हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।